आप देख रहे हैं चैनल नंबर कोलाज। इस चैनल से हमारा निरंतर प्रयास रहता है किस तरह से हम मैथमेटिक्स को सरल बनाकर आपको पेश कर सके ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझें और आपकी इसमें रुचि बढ़े। हमारे इस कोशिश में हम आपका सहयोग चाहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, लेकिन उससे पहले सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। सिमिलर फिगर्स वो होती हैं जिनके शेप्स सेम रहते हैं लेकिन उनके साइजेस डिफरेंट रहते हैं, जैसे कि इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में इन दो ट्रायंगल्स के शेप सेम है लेकिन इनकी साइजेस डिफरेंट है। दो सिमिलर ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टाइसेस ऑफ टू ट्रायंगल्स होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब इनके जो वर्टाइसेस है ABC और PQR, इनका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होना बहुत ही जरूरी होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में जब भी वर्टेक्स A corresponds to वर्टेक्स P, ना कि वर्टेक्स A corresponds to Q या वर्टेक्स A corresponds to वर्टेक्स R, वर्टेक्स P corresponds to वर्टेक्स Q and वर्टेक्स C corresponds to वर्टेक्स R। इसका ये भी मतलब है कि साइड AB corresponds to साइड PQ, साइड BC corresponds to साइड QR और साइड CA corresponds to साइड RP। तो ये दो चीजें सिमिलर ट्रायंगल्स में चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। दो ट्रायंगल्स सिमिलर होने के लिए और कौन सी कंडीशंस सेटिस्फाई होनी जरूरी होती है, इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। जैसे कि इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में अगर ABC 1-to-1 करस्पॉन्डेंस PQR है तो ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर होने के लिए पहली सेट ऑफ कंडीशंस ये है कि एंगल A एंगल P के बराबर होना चाहिए, एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर और एंगल C एंगल R के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर। और इसके बाद दूसरी सेट ऑफ कंडीशन है वो ये है कि AB डिवाइडेड बाय PQ, लेंथ AB डिवाइडेड बाय लेंथ PQ, ये लेंथ BC डिवाइडेड बाय लेंथ QR के बराबर, लेंथ BC डिवाइडेड बाय लेंथ QR के बराबर, जो कि लेंथ CA डिवाइडेड बाय लेंथ RP के बराबर, लेंथ CA डिवाइडेड बाय RP के बराबर होनी चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाने के बाद हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल PQR से सिमिलर है या ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। और ये इस तरह से लिखा जाता है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, जहां पर ये जो साइन दिखाया गया है ये साइन सिमिलैरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में बहुत ही उपयोगी होने वाला एक थ्योरम है, उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। उसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम कहता है कि कोई भी एक लाइन जब किसी ट्रायंगल के एक साइड को
पैरेलल होती है और उसी दौरान जब भी वो उसी ट्रायंगल के बाकी दो साइड्स को दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है तो वो लाइन उन्हीं दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। चलो ये समझने के लिए पहले फिगर निकालते हैं। ये ट्रायंगल ABC में ये जो लाइन DE है ये इस ट्रायंगल के साइड BC को पैरेलल है और एट द सेम टाइम ये लाइन साइड AB को पॉइंट D में और साइड AC को पॉइंट E में इंटरसेक्ट करती है। तो जब भी ऐसा होता है तभी ये लाइन ये दो साइड्स को यानी साइड AB और साइड AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल्स AE डिवाइडेड बाय EC। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर आधारित एक सवाल लेते हैं। ट्रायंगल ABC में जब भी लाइन DE साइड BC को पैरेलल होती है तो हमें EC निकालना है। पहले फिगर देख लेते हैं। इस फिगर में लाइन DE साइड BC को पैरेलल है और AD है 1.5 सेंटीमीटर, DB है 3 सेंटीमीटर, AE है 1 सेंटीमीटर और हमें निकालना है EC। अब ट्रायंगल ABC में लाइन DE साइड BC को पैरेलल होने की वजह से हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं और उसके मुताबिक हम लिखेंगे AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल्स AE डिवाइडेड बाय EC। उसके बाद कीमतें डालते हैं। 1.5 divided by 3 equals 1 divided by EC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद EC होगा 3 divided by 1.5। अब 3 होता है 1.5 से दुगना, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी EC की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। अब हम जानेंगे कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में। अब किसी भी थ्योरम का कॉन्वर्स क्या होता है? मेन थ्योरम में जो चीजें प्रूव की जाती है वो उस थ्योरम के कॉन्वर्स में दी गई होती है और मेन थ्योरम में जो चीजें दी गई होती है उसी चीजों को उस थ्योरम के कॉन्वर्स में प्रूव करना होता है। तो अब कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या दिया गया है वो जान लेते हैं। यह कॉन्वर्स कहता है कि अगर एक लाइन ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन बाकी जो थर्ड साइड होती है ट्रायंगल की उस थर्ड साइड को पैरेलल होती है। पहले फिगर निकालते हैं। इस फिगर में ट्रायंगल ABC में ये जो लाइन DE है ये ट्रायंगल की जो दो साइड्स है AB और AC, इन साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। अगर ये सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो ये लाइन यानी लाइन DE ये बाकी जो साइड बचती है जो कि है BC, उसी साइड को पैरेलल होती है। यानी ट्रायंगल ABC में अगर लाइन DE ये साइड AB को, लाइन DE साइड AB को और
साइड AC को इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल्स AE डिवाइडेड बाय EC। इसका मतलब लाइन DE साइड AB और साइड AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो इसी सिचुएशन में ये जो लाइन DE है, ये बाकी बची हुई साइड जो है BC, इस BC साइड को पैरेलल होती है। अब इसी कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे दो सवाल सॉल्व करते हैं। इस फिगर में यानी ट्रायंगल PQR में लाइन EF ये साइड PQ और साइड PR को इंटरसेक्ट करती है। तो हमें निकालना है कि क्या लाइन EF साइड QR को पैरेलल है। इसमें PE दिया गया है 3.9, EQ दिया है 3, PF है 3.6 और FR है 2.4। सो इन लंबाई की मदद से हमें ढूंढ निकालना है कि क्या लाइन EF ये QR को पैरेलल है। यहाँ पर पहले PE डिवाइडेड बाय EQ निकालते हैं, जो होगा 3.9 डिवाइडेड बाय 3, तो ये होगा 3 1 जार 3 पॉइंट 3 3 जार 9, तो ये रेशियो हो गया 1.3। अब निकालते हैं PF डिवाइडेड बाय FR, यानी PF डिवाइडेड बाय FR, तो ये होगा 3.6 डिवाइडेड बाय 2.4। अब 12 2 जार 24 और 12 3 जार 36। अब 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 1.5। यहाँ पर हमें पता चलता है कि PE डिवाइडेड बाय EQ ये PF डिवाइडेड बाय FR के बराबर में नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो अभी हमने जाना है, उसके मुताबिक लाइन EF यानी ये लाइन साइड QR को यानी QR को पैरेलल नहीं होगी। इस फिगर में हमें दिया है PE इक्वल्स 4, EQ इक्वल्स 4.5, PF इक्वल्स 8 और FR इक्वल्स 9 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है कि लाइन EF ये साइड QR को पैरेलल है या नहीं। तो पहले हम PE डिवाइडेड बाय EQ निकालते हैं, जो होगा 4 डिवाइडेड बाय 4.5, 4 डिवाइडेड बाय 4.5। उसके बाद निकालते हैं PF डिवाइडेड बाय FR, PF डिवाइडेड बाय FR, जो होगा 8 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 डिवाइडेड बाय 2 होगा 4.5 और 8 डिवाइडेड बाय 2 होगा 4। अब हमें पता चलता है कि PE डिवाइडेड बाय EQ ये रेशियो PF डिवाइडेड बाय FR इस रेशियो के बराबर में है। तो क्योंकि ये दो रेशियोज इक्वल है, अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम कह सकते हैं कि लाइन EF ये साइड QR को पैरेलल है। लाइन EF ये साइड QR को पैरेलल है। हमें इस फिगर में दिया है DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC और DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE। तो हमें प्रूव करना है BF डिवाइडेड बाय FE, BF डिवाइडेड बाय FE इक्वल्स BE डिवाइडेड बाय EC, BE
डिवाइडेड बाय EC। तो पहले इन ट्रायंगल ABC में ABC में दिया गया है DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के मुताबिक हम लिख सकते हैं BD डिवाइडेड बाय DA, BD डिवाइडेड बाय DA इक्वल्स BE डिवाइडेड बाय EC, BE डिवाइडेड बाय EC। अब ट्रायंगल ABE में ABE में DE पैरेलल AC दिया गया है, DE पैरेलल AC दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लिख सकते हैं BD डिवाइडेड बाय DA, BD डिवाइडेड बाय DA इक्वल्स BF डिवाइडेड बाय FE, BF डिवाइडेड बाय FE। अब इन दो रेशियोज में लेफ्ट हैंड साइड जो है BD डिवाइडेड बाय DA और BD डिवाइडेड बाय DA ये सेम है। इसका मतलब इन दो रेशियोज की राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो हम लिखेंगे BF डिवाइडेड बाय FE इक्वल्स BE डिवाइडेड बाय EC। तो यही हमें प्रूव करना था। यहां देखिए, इन द गिवन फिगर DE is parallel OQ, DE is parallel OQ and DF is parallel OR, DF is parallel OR. Then we have to show that हमें शो करना है EF ये QR को पैरेलल है, EF ये QR को पैरेलल है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल OPQ कंसीडर करते हैं। ट्रायंगल OPQ, इस ट्रायंगल में हमें दिया है ED पैरेलल QO, ED पैरेलल QO। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के मुताबिक हम लिखेंगे PD डिवाइडेड बाय DO, PD डिवाइडेड बाय DO इक्वल्स PE डिवाइडेड बाय EQ, PE डिवाइडेड बाय EQ। अब हम ट्रायंगल OPR कंसीडर करते हैं। इस ट्रायंगल में हमें दिया है DF पैरेलल OR, DF पैरेलल OR। तो यहां पर भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के मुताबिक हम लिख सकते हैं PD डिवाइडेड बाय DO, PD डिवाइडेड बाय DO इक्वल्स PF डिवाइडेड बाय FR, PF डिवाइडेड बाय FR। अब ये रेशो, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, इन दो स्टेटमेंट्स में लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो हम राइट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे PE डिवाइडेड बाय EQ ये बाजू इक्वल्स PF डिवाइडेड बाय FR ये बाजू। लेकिन ये दो इक्वल रेशियोज ट्रायंगल PQR में हैं। देखिए, ट्रायंगल PQR में PE डिवाइडेड बाय EQ, PE डिवाइडेड बाय EQ इक्वल्स PF डिवाइडेड बाय FR है, PF डिवाइडेड बाय FR है। तो कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के मुताबिक हम लिख सकते हैं EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR, जो कि हमें प्रूव करना है। इस फिगर में दिया है A, B और C पॉइंट्स हैं जो कि OP, OQ और OR पे है। यानी पॉइंट A है OP पे, पॉइंट B है OQ पे और पॉइंट C है OR पे। ये पॉइंट्स इस तरह से हैं कि AB पैरेलल PQ, AB पैरेलल PQ है और AC पैरेलल PR है, AC पैरेलल PR है। तो हमें शो करना है कि BC ये QR को पैरेलल है, BC QR को पैरेलल है। पहले हम ट्रायंगल OPQ कंसीडर करते हैं।
ट्रायंगल ओ पी क्यू। इस ट्रायंगल में हमें दिया है ए बी पी क्यू को पैरेलल है, ए बी पी क्यू को पैरेलल है। तो यहाँ पर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं ओ ए डिवाइडेड बाय ए पी, ओ ए डिवाइडेड बाय ए पी इक्वल्स ओ बी डिवाइडेड बाय बी क्यू, ओ बी डिवाइडेड बाय बी क्यू। और ट्रायंगल ओ पी आर में भी ए सी पैरेलल पी आर दिया गया है, ओ पी आर में ए सी पैरेलल पी आर दिया गया है। तो यहाँ पर भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के मुताबिक हम लिख सकते हैं ओ ए डिवाइडेड बाय ए पी, ओ ए डिवाइडेड बाय ए पी इक्वल्स ओ सी डिवाइडेड बाय सी आर, ओ सी डिवाइडेड बाय सी आर। अब यहां पर इन दो स्टेटमेंट्स में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए हम लिखेंगे ओ बी डिवाइडेड बाय बी क्यू इक्वल्स ओ सी डिवाइडेड बाय सी आर। अब ये जो दो इक्वल रेशियोज है वो इक्वल रेशियोज है ट्रायंगल ओ क्यू आर में। तो ट्रायंगल ओ क्यू आर में हम कह सकते हैं कि ओ बी डिवाइडेड बाय बी क्यू इक्वल्स ओ सी डिवाइडेड बाय सी आर। तो यहाँ पर हम कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करके कह सकते हैं कि बी सी क्यू आर को पैरेलल है, बी सी क्यू आर को पैरेलल है, जो कि हमें प्रूव करना था, बी सी पैरेलल क्यू आर। फिगर में दिया है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम यानी समलंब चौकोन है जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है। ए बी सी डी ये एक समलंब चौकोन है और इसमें ए बी पैरेलल डी सी है और उसके डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट ओ में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी डायगोनल ए सी डायगोनल बी डी को पॉइंट ओ में इंटरसेक्ट करता है। हमें शो करना है कि ए ओ डिवाइडेड बाय बी ओ, ए ओ डिवाइडेड बाय बी ओ इक्वल्स सी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ, सी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ। अब यह सवाल हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। इसलिए सबसे पहले हमें EF इस तरह से ड्रॉ करना है जो O से जाती है और AB और DC को पैरेलल है। तो हम निकालेंगे EF जो कि पॉइंट O में से जाती है और AB और DC को पैरेलल है। अब ट्रायंगल ADC में ADC में EO पैरेलल DC है, EO पैरेलल DC है। तो यहां पर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं AE डिवाइडेड बाय ED, AE डिवाइडेड बाय ED इक्वल्स AO डिवाइडेड बाय OC, AO डिवाइडेड बाय OC। उसके बाद ट्रायंगल ADB में देखिए ट्रायंगल AD और B में EO पैरेलल AB दिया गया है, EO पैरेलल AB दिया गया है। तो यहां पर भी हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं AE डिवाइडेड बाय ED, AE डिवाइडेड बाय ED इक्वल्स BO डिवाइडेड बाय OD, BO डिवाइडेड बाय OD। अब इन दो स्टेटमेंट्स की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है, इसलिए इनकी राइट हैंड साइड्स भी सेम होनी चाहिए। इसलिए हम लिखेंगे AO डिवाइडेड बाय OC
AO divided by OC equals BO divided by OD. BO divided by OD. अब यही स्टेटमेंट हमें प्रूव करना था। यहां देखिए, तो ये हो गया सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन। हमें आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को 10th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मैथमेटिक्स के बारे में बहुत सारे वीडियोस पा सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। तो तुरंत ही सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ रहे।